द पर्पस ऑफ ऑल साधना या फिर द पर्पस ऑफ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो देखिए, सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का बस एक ही एंड गोल है, आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो को ख़त्म करना। तो यहाँ ईगो का क्या मतलब है? क्या ईगो का ये मतलब है कि वो बहुत ईगो दिखा रहा है, ये वाला वो वाला ईगो का बात नहीं कर रहा है कि एटीट्यूड दिखाने वाला। सेंस ऑफ सेल्फ जिसको कहते हैं, मतलब कि ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, जो आप सीख लिए हैं कि ये शरीर हम हैं, ये मन हम हैं, ये चीज़ को ख़त्म कर देंगे ना। मतलब जो जैसा नवजात शिशु होता है उसको ये सब नहीं है कि हम ये शरीर है, ये है, वो है। तो उस चीज़ को जैसे ही ख़त्म करेंगे ना, तो यही आपका पर्पस है साधना का। क्यों? क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। एक समुद्र है, उसमें एक बोतल में पानी भर के फेंक दिए, तो पानी जो उसके बोतल के अंदर है और जो पानी समुद्र में है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो जो बोतल है उस कारण से वो पानी समुद्र से नहीं मिल पा रहा है। कुछ उसी तरह ईगो हम लोग का है, जो कि हम लोग को ब्रह्मन से नहीं मिलने देता। ब्रह्मन एक समुद्र की तरह और हम लोग की आत्मा एक बूंद जैसी है। ब्रह्मन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये फॉर्म के साथ भी है, फॉर्मलेस भी है, ठीक है। तो हम लोग की जो आत्मा है और ये इनमें, हाँ, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब ये ईगो टूटता है ना, तब आप ये समुद्री बन जाते हैं। क्या आप समुद्र में से एक बूंद को अलग कर सकते हैं क्या? मतलब उसको समुद्र नहीं कहेंगे आप क्या? एक बूंद में भी वही क्वालिटीज़ है जो समुद्र में क्वालिटीज़ है। बस ये आपका सेंस ऑफ सेल्फ है जो कि ये इसको रियलाइज़ नहीं करने देता। तो यही स्टेट जो है ना, इसको हम लोग समाधि कहते हैं। जब हम लोग का ईगो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो समाधि में क्या होता है कि क्यों इतना मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना। क्योंकि देखिए, ब्रह्मन मतलब सब कुछ, A to Z जो भी है दुनिया में। अगर आपका ईगो ख़त्म हो जाएगा ना, अगर आप समाधि में डूबेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही सब कुछ हैं और सब कुछ ही आप हैं। मतलब आप भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस समाधि से निकलेंगे, तब तो फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। और यहाँ हम नॉर्मल समाधि का बात कर रहे हैं, महासमाधि का बात नहीं कर रहे हैं। वो तो हो गया कि आप शरीर ही त्याग दिए, तो समाधि का बात कर रहे हैं। तो ईगो जब ख़त्म होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में आप भगवान ही हैं, भगवान का ही एक अंश हैं। तो कुछ लोग इसको सुन के अपने ईगो को और फीड कर लेते कि अरे हम तो भगवान हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान हैं। तो वो बात नहीं है यहाँ। जब आप इस स्टेट में चले जाएंगे ना, तो आपका ये मैं ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि या तो आपका मैं ख़त्म ही हो गया, या तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो हम ही हैं। तो उसमें कहीं ईगो का जगह ही नहीं है। वो जो गरीब आदमी बैठ के भीख भी मांग रहा है वो भी आप हैं, और अमीर आदमी जो बैठ के वहाँ सोफ़ा पे चिकन चबा रहा है वो भी आप हैं। कहने का ये मतलब है आपका ईगो ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ आप ये सब बोल ही नहीं सकते हैं, कोई ईगोइस्टिक चीज़ आप बोल ही नहीं पाएंगे। समाधि एक इतना प्योर स्टेट है जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ ब्लिस मिलता है और कुछ नहीं। मतलब मज़ा ही मज़ा, मतलब अंदर से जिसको कहते हैं। एक्चुअली हम लोग बाहर में जितना भी चीज़ चेज़ कर रहे हैं, क्यों चेज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए? मज़ा चाहिए। तो हम रियलिटी बता रहे हैं कि एक्चुअल में बाहर का कितना भी चीज़ रहे, चाहे दारू रहे, नशा 2 दिन के लिए चढ़ेगा तो फिर उतर जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ टेम्पररी है। बाहर का जितना भी सुख हो, कोई भी चीज़ आप ले लिए, सब चीज़ मतलब टेम्पररी है। पर यही एक ऐसा सुख है जो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मन परमानेंट है, इट इज़ अनचेंजिंग, जस्ट लाइक योर आत्मा। पर ये ईगो आपको लिमिट कर दिया है कि आप ये बॉडी हैं, आप ये माइंड है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे इस ईगो को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके 4 मार्ग आप लोग ने सब ने सुना ही होगा इन चारों के बारे में, पर इसको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग समझते हैं कि ये चारों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा।